मेरी बात में कोई भी 1% झूठ हो, चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना। जो प्लान चढ़ता है उसको भी कटवा रहे हैं। मैं काम करती हूँ उसको भी कहीं और से बंद करवा दे रहे हैं। मतलब मेरे हर स्टेप पे उन्होंने मेरे पांव हाथ को काटने का काम किया। क्या एक एमपी का गांव ऐसा होगा? जहाँ जाती हूँ बोल रहे हैं आप एमपी साहब के पैर पकड़िए। मैं कालदी में ना तो पानी की पीने की सुविधाएं, स्कूल में जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें पूरे बारिश के दिनों में छुट्टियां करनी पड़ती है, स्कूल में पानी टपकता है। उन्होंने मेरे गांव के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा जीएसएस भी कट गया था और जब मेरी पानी की टंकी के लिए मैंने जगह दे दी थी वो भी कट गई। या तो आप दीजिए या फिर आप ना बोलिए, चाहे मैं कहीं बनवाऊं जगह मैं दूंगी आपको। भाई तूने कौन सी लड़ाई लड़ी? जब मैं सरपंच बन के आई थी उस टाइम पे हमारी ग्राम पंचायत का 0 रुपया चढ़ा रखा था। लोग मेरे को बोले सरपंच साहब अपना तो पैसा ही नहीं आया, बीमा क्लेम फसल का जो आता है। एएनआर न्यूज़ फॉर यू में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय जो है मैं कालरी गांव के अंदर हूँ और कालरी गांव में हमारे साथ जो है कालरी की सरपंच है परमिला जी पूनिया। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर आप लोगों ने देखा है जब चुनाव जीत के ही आए थे उस समय पंचायत समिति में चर्चा का विषय रही थी अपनी बातों को पूरी बेबाकी से उठाने के लिए। आज परमिला जी के साथ अपन जुड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने आज अपना समर्थन दिया है। किन कारणों को लेके, किन मुद्दों को लेके क्या कंडीशनें रही, यही जानने के लिए हम परमिला जी के साथ जुड़े हैं। परमिला जी स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर यू में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी ग्राम पंचायत का में आपका स्वागत है। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करो, बहुत ईश्वर आपको खूब बरकत देगा, खूब कामयाबी देगा। मैडम मैं बात करूंगा सबसे पहले कि जैसा कि बातों को एकदम स्पष्ट तरीके से रखना आपकी ये हमेशा से आदत रही है। मैं आपको शायद 5 साल से जो आपका कार्यकाल रहा है सरपंच का, तब से मैं आपको देखता रहा हूँ बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं और कठोरता से रखते हैं। पीछे विधानसभा चुनाव गए हैं उनके अंदर भी आपने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा था। आज आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, क्या कारण रहे कि राहुल जी कस्वा तो आप ही के गांव के हैं यहाँ के, कि उनको छोड़ के आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है? किन कारणों से, क्या ऐसी सिचुएशन है कि उनको समर्थन नहीं देके आपने देवेंद्र जी झाझड़िया को समर्थन दिया? देखो अमित, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बात है समर्थन की, तो मैं चाहूँगी मेरे गांव से, मेरे घर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे फादर इन लॉ जो अपना पूरा जीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और वो स्वर्गवास भी हो गया। तो रही बात है कि क्या कारण है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करती हूँ। मैं विरोध उस इंसान का करती हूँ जो जनता की सच्ची सेवा नहीं करता। मैं जनता की सेवक के रूप में आई थी। मैं अपने ग्रामवासियों की बच्चे बच्चे की ऋणी हूँ कि मुझे उन्होंने सरपंच बनाया सेवा के लिए। लेकिन मेरे सरपंच बनने के बाद मेरी इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई। मैंने सोचा था कि मेरा गांव, मैं ऐसा गांव बना दूंगी कि स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी, हर मूलभूत सेवाएं मैं प्रॉपर 100% दूंगी क्योंकि गांव के एमपी हैं तो मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं काम कर सकती हूँ ईमानदारी के साथ। लेकिन जो प्लान चढ़ता है उसको भी कटवा रहे हैं। मैं काम करती हूँ उसको भी कहीं और से बंद करवा दे रहे हैं। मतलब मेरे हर स्टेप पे उन्होंने मेरे पांव हाथ को काटने का काम किया। मैं लड़ाई लड़ती रही, संघर्ष करती रही, 3.5 साल हो गए। मैं सोच रही हूँ मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता चला जहाँ जाती हूँ बोल रहे हैं आप एमपी साहब के पैर पकड़िए। मैं बोली क्यों भाई, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मेरे फादर इन लॉ उनके घर में सरपंची दी। मैं जब सरपंच के लिए मैं जब खड़ी हुई तो मेरे सामने मेरे जेठ की बहू को खड़ा कर दिया उन्होंने। मेरे एक घर को मेरे 2 टुकड़े कर दिए। तो उन्होंने घरों को जोड़ने का काम नहीं किया है, उन्होंने घर को तोड़ने का काम किया है। मेरी ग्राम पंचायत कालरी में ना तो पानी की पीने की सुविधाएं, स्कूल में जो कि हाई सेकेंडरी स्कूल है
उसमें पूरे बारिश के दिनों में छुट्टियां करनी पड़ती है, स्कूल में पानी टपकता है। क्या एक एमपी का गांव ऐसा होगा? कभी किसी ने सोचा है? हमारे 350-400 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं, नेशनल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे हैं, खेलो इंडिया में जाते हैं और इतने अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो आप सोचिए उन बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं है। जब मैं उनके पास गई कि आप मुझे कुछ तो गांव के लिए दीजिए, आपका इतना पैसा आता है, इतना बजट है, आप और गांव को आप मतलब गोद लेकर उनको आप खुद उन गांव को बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपका गांव है, आपके गांव में मूलभूत आवश्यकता बहुत है, मेरी मदद कीजिए। मैं सरपंच हूँ, ईमानदारी से काम करूँगी, आप मेरे साथ हैं। मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं प्रधान के पास गई, प्रधान बोल रही है एमपी साहब से मिलो, जिला प्रमुख बोल रही है एमपी साहब से मिलो। तो मैं देखो, मेरे गांव वालों ने सरपंच बनाया काम के लिए, किसी के मैं पैर नहीं पकड़ती, मैं भगवान के पैर पकड़ती हूँ। मैं मेरे भगवान के पैर पकड़े और मैंने बोला भगवान आप मेरे साथ रहना, मैं लड़ाई लड़ती रहूँगी। फिर मुझे एक चिराग के रूप में पता चला कि एक गरीबों का मसीहा आवाज सुनता है। मैंने भी बोला भाई विधानसभा इलेक्शन था, भाई मेरे तो दोनों ही लोग मेरे खिलाफ है, मेरे काम नहीं होने दे रहे। जैसे लड़ाई झगड़ा करके जीएसएस प्रस्ताव में लिया मैंने सबके सामने, क्योंकि वहाँ मीडिया होती है, नहीं तो मेरा पहुंचता ही नहीं है। मैं प्लान देती हूँ, प्लान रिजेक्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर से उड़ जाते हैं। आज भी मैं आपको सबूत के साथ मेरे जितने मैंने प्रस्ताव दिए, मेरे प्रस्ताव एक भी नहीं चढ़े। क्यों नहीं चढ़े? क्योंकि एमपी साहब ने कटवाए। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एविडेंस है, मैं किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोल रही, ना मैं किसी को झूठा बदनाम करती। मैं जो 100% सत्य है वही बोलती। आप अब उनसे सत्य पूछना चाहते हो, दादा भूमिया के मंदिर में ले आना, वही बैठा लेना आमने सामने, एक एक सच्चाई उनके सामने बोलनी। और बजरंगबली मैं हूँ नहीं, उन्होंने मेरे गांव के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा जीएसएस भी कट गया था, और जब मेरी पानी की टंकी के लिए मैंने जगह दे दी थी वो भी कट गई थी। मैं दादा भूमिया मंदिर जाके रोई, मैंने कहा दादा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने प्रस्ताव दिया साधारण सभा में, इतना मुश्किल से एमपी साहब से, विधायिका जी से मैंने लड़ाई लड़के लाइट पानी के लिए मांगा, अपना हक किया तो आप दीजिए या फिर आप ना बोलिए, चाहे मैं कहीं बनवाऊं जगह मैं दूंगी, आपको सहयोग दूंगी, सपोर्ट दूंगी। फिर वो रिजेक्ट होके लेटर आया तो मैं दादा भूमिया मंदिर गई। दादा ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, संघर्ष करो। संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। तब हमें एक ईमानदार के रूप में मतलब मनोज न्यामणी मिला, हमने ये गांव के लिए रखा। भाई हमारे गांव में पानी नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैंने उनके बारे में सुना, वो गरीब, जहाँ पंचायत समिति जाती हूँ तो भी वो मनोज का नाम ले रहे थे, मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन वो मनोज न्यामणी का नाम ले रहे थे कि भाई गरीब से वो पैसे नहीं लेता है, गरीबों की मदद करता है। तो उन्होंने गरीब की मदद की। हम भी बोले भाई चलो, हम भाई साथ हैं, हमारा भी साथ देना। तो हमें इतना भरोसा और विश्वास हुआ। अब बात आती है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व में मेरी फर्स्ट जो चॉइस होती है प्रधानमंत्री की, वो है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और वो देश जो भक्ति है उनके अंदर, वैसी नरेंद्र मोदी जी के अंदर है कि उन्होंने तो बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं बोलती हूँ जनता को, आप लोगों को आज़ादी है और आज़ादी रहेगी। आप नरेंद्र मोदी को जिताइए, प्रधानमंत्री बनाइए और हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। ये देश की लड़ाई है। तो मैं चाहती हूँ देवेंद्र झाझड़िया जी को अपना सब लोग 100% दीजिए वोट, एक भी माइनस नहीं होना चाहिए। एक विकलांग बच्चा है, किसान का बेटा है, खिलाड़ी है, हर बरसात आती है, तूफान आता है, उसको सब पता है। कभी कमला कसवा ने, राम सिंह जी ने खेत में लावणी नहीं की, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया की माँ आज भी लावणी कर रही है, परमिला भी लावणी की है। मैं आज भी अपना घर का सारा काम करती हूँ। आज ये प्रोग्राम रखा है
देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए, राजेंद्र राठौड़ जी के लिए सुबह सुबह पूरी रात में यहाँ खड़े होकर टेंट लगवाया, झाड़ू निकाली। बीमार हूँ उसके बावजूद भी मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है समस्याएं हैं और समस्याओं को हम खुद काम करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं। मोदी जी के साथ मैं 2014 पहले भी थी, मैं बीजेपी से अलग नहीं हुई, लेकिन जो नकारा लोग हैं ना, मुझे उनकी वजह से अलग होना पड़ा। मैं उनके खिलाफ हूँ जो ये बेईमान है और बोलते हैं काका काका। काका का मतलब तो समझो, रिश्ते में मैं भी काकी लगती हूँ उसकी, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने ना तो अपने काकी का फर्ज निभाया, और जो लोग इनको 168 मतलब पंचायतों में से शुरुआत करवाई राजेंद्र राठौड़ जी ने, इनको राम सिंह जी को, उनका एहसान नहीं मानते। मेरे घर से बन के गए, मेरे घर का एहसान नहीं माने, मेरे घर के 2 टुकड़े कर दिए। ये सत्य है। अगर कहीं झूठ हो तो आप गांव में पूछ लीजिए, और जहां आप बोलोगे सरेआम गोली मार दीजिए। मेरी बात में कोई भी 1% झूठ हो, चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना। तो मतलब मैडम, राहुल जी का कहना तो ये है कि इन्होंने विकास के अंदर कहीं कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। 10 साल के कार्यकाल में अपना जो है बहुत बेहतरीन इन्होंने विकास करवाया है। जगह जगह जो है सड़कें, ब्रिज वगैरह बहुत कुछ बनाया। इनका गांव है कालरी, कितना काम यहाँ पे हुआ, कैसे हालात है गाँव? मेरे गांव में MP साहब के कोटे से अगर 1 रुपया लगा तो परमिला को चूरू में बुला के पूरे, अभी जो हमारे MP के इलेक्शन हो रहे हैं, आप चाहे कल ही बुला लीजिए मुझे, और कल ही आप सबके सामने खड़ा कर दीजिए, और 1 रुपया भी दिया वो अपने कोटे से तो आप गोली मार देंगे। अभी से बढ़ के क्या बोलूं? मतलब ये जो वादे हैं इनके विकास के खोखले 100% खोखले हैं, झूठे हैं, नकारा है, और ये बोल रहे हैं कि हमें कुर्सी का लालच है। कुर्सी का लालच क्यों नहीं है आप अमित जी? आप बीजेपी ने आपको क्या नहीं दिया? कालरी गांव की जनता ने आपको क्या नहीं दिया? सरपंच बनाया, प्रधान बनाया, विधायक बनाया, MP बनाया, क्या नहीं बनाया? मंत्री तक बना दिया, क्या नहीं बनाया? सब कुछ तो बनाया। आज कालरी गांव का एहसान नहीं है, ठीक है? आज भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं है, जो आज उनको रुतबा मिला हुआ है, इतनी दुनिया पूछ रही है, लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए किया क्या? किसानों की बात आती है तो मैंने एक भाषण सुना था, सुबह ही सुना था, तो उसमें बोल रहे थे प्रधानमंत्री कृषि योजना का जो बीमा, फसल बीमा योजना है, उसका पैसा के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। भाई तूने कौन सी लड़ाई लड़ी? जब मैं सरपंच बन के आई थी उस टाइम पे हमारी ग्राम पंचायत का 0 रुपया चढ़ा रखा था। लोग मेरे को बोले सरपंच साहब अपना तो पैसा ही नहीं आया, बीमा क्लेम फसल का जो आता है। मैं बोली ये क्या होता है, कैसे आता है? फिर मैंने उनको कृषि वालों से संपर्क किया, पूछा, मैंने कहा भाई हमारी पंचायत का क्यों नहीं आया? तो वो बोले मैडम जी आपकी पंचायत का नाम नहीं दिया, MP साहब को नाम देना चाहिए था, इसमें हम क्या करें? रैंडमली नाम देते हैं पंचायतों का। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिया? मैं आप लोगों का बहिष्कार करती हूँ। आगे से मेरी पंचायत का एक एक किसान है, वो दिन रात मेहनत करता है, खून पसीने से थोड़ा अनाज लाता है, अपना घर चलाता है, तो उसमें कोई बड़ा कारोबार नहीं चलता उनका, तो क्यों नहीं मिला? तब से मेरे को पता चला फसल बीमा होता है, ये सब होता है। तब मैंने उनसे बात की, मैंने खुद फिर एक हरिजन के खेत में लंबाई चौड़ाई नाप कर वहाँ मैंने खुद अपने हाथ से अनाज काटा, वहाँ निकाला और फिर मैंने भरवाया। और मैंने कहा सत्य भरना, झूठ नहीं भरना, क्योंकि ये गरीब का, किसान का, जो हमारा देश का पेट पालता है। क्या किसानों की बात करते हैं? किसान आंदोलन में गए थे क्या ये लोग? हैं? ये परमिला सरपंच वहाँ किसानों के साथ भी जाकर आई है दिल्ली में, मैं उनसे मिलकर भी आई हूँ, मैं उनकी दिक्कतें सब पूछ कर आई। पर बात ये है कि हम दिखावा नहीं करते। किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में आई हूँ, सैनिक की बीवी हूँ, और आज मेरे गांव की मैं बच्चे बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। क्या वो दे सकते हैं? तो उनके कोई मुद्दे नहीं है, उनको खाली कुर्सी की लालसा है।
और मैं ये चाहती हूँ आपके माध्यम से हाथ जोड़कर मैं पूरी राजस्थान में जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना। मैं आप सभी को मतलब इतना निवेदन कर रही हूँ, अगर किसी को झूठ लगता है तो मैं अपने मेरे खाटू श्याम बाबा, मेरे कृष्ण कन्हैया साक्षी हैं, मेरे दादा भूमिया साक्षी हैं। अगर मैं किसी का 1% भी झूठ बोल रही हूँ ना, तो वो साक्षी हैं, वो मेरे से हिसाब किताब ले सकते हैं। लेकिन मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोल रही हूँ, किसी पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। उन्होंने कभी जनता के बारे में सोचा ही नहीं। आज खुशी की लालसा से अपने घर परिवार भारतीय जनता पार्टी में लात मार के चले गए। तो क्या इनको जाना चाहिए था? मोदी जी के क्या भाई भतीजे हैं क्या देश में, जो उनको कारोबार चला दिए मोदी जी ने? मोदी जी के भाई आज भी वही नौकरी कर रहे हैं। और अभी अभी एक हाईवे आपको बताना चाहूंगी, सड़क बन रही थी गुजरात में, तो जामनगर के पास में उनके भाई की दुकान आ गई, सड़क बन रही थी, वो भाई की दुकान तोड़ दी। तो क्या मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और राम सिंह कसवा ने क्या किया? आज जहां महल बना के बैठे हैं, व्हाइट हाउस बना के बैठे हैं, वो महल और व्हाइट हाउस मां गायत्री की जमीन है, मां गायत्री आश्रम की जमीन है, जो एक बनिए ने दी हुई है। उस जमीन पे कब्जा करके झूठे कागज पत्र बनाकर उसके प्लॉटिंग कर दिया और करोड़ों रुपए कमा लिए। अब मैं सोच रही हूँ, अभी ये लोग हारने के बाद जनता के वो करोड़ों रुपए हैं, वो कहाँ से देंगे? ये जमीन तो गायत्री माँ आश्रम की है। तो आप सोचिए ना, ये बोल रहे हैं हम पे आरोप लगा के दिखाइए। आपके तो इतना पाप का घड़ा भर गया है, इसीलिए पार्टी छोड़ा है। क्या पता पार्टी में रह के किसी गरीब की सेवा कर जाते तो उनको दुआएं और ब्लेसिंग्स मिल जाती, तो उनका भला हो जाता। तो मैं तो देखो ना किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, मैं एक इंसान देखती हूँ सच्चा अच्छा। और वो मैंने राजेंद्र राठौड़ जी के बारे में हमारे पिताजी से बहुत सुना है, और अखबार आता था मैं पढ़ती थी। अब मैं सोचती थी राजनीति में इतने बड़े लीडर इतने अच्छे हैं, और आज इनको ये लोग इतनी आलोचनाएं कर रहे हैं कि ये नेता मार है। हमारे शीशराम जी जो कि 6.5 फुट है, इतने होनहार ईमानदार लीडर, उनकी हत्या करवा दी। हत्या के बाद ये लोग वहां 43 साल तक आपस में लड़ते रहे। क्या लड़ते रहे? हमें पूनिया मार रहे हैं, हमें कांग्रेस मार रही है, कांग्रेस तो मुसलमानों की है। तो आज क्या कांग्रेस उनकी हो जाती है तो वो मतलब सही हो जाता है? आज बीजेपी गलत हो गई, आज राजेंद्र राठौड़ जी गलत हो गए। क्यों हो गए? खाली झूठ मूठ का इनको ईगो हट हो गया कि हमें टिकट क्यों नहीं मिली। सेवा भाव नहीं है इनके अंदर। सेवा भाव होता पार्टी में रह के सेवा करते हैं। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, हम योगी के मोदी के भगत हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। और आप सोचिए, सैनिक है, बॉर्डर पे जाता है, उसमें हमारे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सरदार हैं, सब हैं, लेकिन हमारे में क्या है? देशभक्ति। आज देश के लिए, आज वो देश हमसे वो मांग रहा है कि हम मोदी जी का साथ दें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि पूरे चूरू की जनता और हमारे राजस्थान की जनता, उन सब से निवेदन कर रही हूँ कि आप सब लोग मोदी जी का साथ दीजिए, क्योंकि वो माँ भारती के सच्चे सेवक और पुत्र हैं। और मैं उनके साथ उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी। अपने जितना भी मेरे अंदर जितना दम है, जितना मुझे ताकत दी है, और पूरी ताकत के साथ मैं उनके साथ, और मेरी सेना, मेरे कमांडर, मेरे दोस्त मित्र, मेरे माता पिता बुजुर्ग तुल्य जितने भी हैं, उन सब मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है और वो मेरा साथ देंगे। मुझे भरोसा आ रहा
उन पे विश्वास है और पक्का जीतेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद प्रमीला जी। तो हमारे साथ ये थे प्रमीला जी, सरपंच कालरी। इन्होंने बताया है कि क्या क्या कारण रहे कि ये देवेंद्र जी झाझड़िया को समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण रहा कि पिछले चुनाव में इन्होंने मनोज जी न्यांगली को समर्थन दिया था, और जो समस्याएं हैं इन्होंने बताई है। ये है राम सिंह जी कसवा, राहुल जी कसवा के खुद के गांव की कालरी, जो उनका पुश्तैनी गांव है, और उस गांव के हालात जो है वो ये बयां कर रही थी। हम लोग आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक बने रहिए एना न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।